जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गोहत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव। विराजमान सभी सुधीजन, भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में हम 18वें अध्याय का 45वां श्लोक आज प्रारंभ करेंगे। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अभी तक हे कौन्ते चारों वर्णों के कर्मों का, उनके लक्षणों का निर्धारण हो गया। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, वैश्य के क्या कर्तव्य हैं, और शूद्र वर्ण में जिनका जन्म हुआ है उनके क्या कर्तव्य हैं। अच्छा, जो व्यक्ति जन्म लेकर के आया है कुछ ना कुछ तो करेगा ही, बिना कुछ किए तो जीवन कटे नहीं। और जब कुछ ना कुछ करना ही है तो फिर वो क्यों ना करें जो भगवान कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं। भाई कुछ भी तो करना ही है, जीविका के लिए भी करना है, जीने के लिए भी करना है, बिना किए तो रहा नहीं जा सकता। तो फिर वो क्यों ना करें जो गीता जी कह रही है। भाष्यकार कहते हैं एतेषाम जाति विहितानां कर्मणाम सम्यक अनुष्ठितानां स्वर्ग प्राप्ति ही फलम स्वभावतः। अब जब ये तीनों श्लोकों में चारों वर्णों के दायित्वों का, कर्तव्यों का निरूपण हो गया, तो पूछा भाई क्या फल क्या है। आपने कहा ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए, क्षत्रिय को ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैश्य को ऐसा करना चाहिए। अच्छा वो करे, शूद्र को ये करना चाहिए, करे तो उसका फल क्या है। आपकी आज्ञा के अनुसार, गीता जी के मार्गदर्शन में कोई प्राणी अपने वर्ण धर्म का ऐसे पालन करता है, उसका फल क्या होगा। बोले एतेषाम जाति विहिता नाम, जिस जाति में आपका जन्म हुआ है, जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है, उस जाति के लिए जो निर्धारित किया गया कर्तव्य है, कर्म है, उन कर्मों को करने पर, सम्यक अनुष्ठान करने पर, विधि पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उन कर्मों का संपादन करने पर क्या होता है। बोले स्वाभाविक रूप से दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। ये यहाँ भाष्यकार की वाणी आश्वस्त कर रही है कि आपको शास्त्र की मर्यादा के अनुसार वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने पर दिव्य लोक की प्राप्ति तो सुनिश्चित है। उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए।
क्यों भाई? बोले आश्वलायन स्मृति में लिखा है, वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायुः श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। भाष्यकार कह रहे हैं ऐसा आश्वलायन स्मृति में आता है वर्णन कि जो लोग अपने वर्ण के, अपनी जाति के और अपने निर्धारित आश्रम की मर्यादा के अनुसार पालन करते हैं। अब जैसे ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है। गृहस्थ में जिसका प्रवेश हो गया है वैदिक विधि के अनुसार, जिसने विवाह आदि किया है, शिष्ट जनों के मार्गदर्शन में वेद विहित संस्कार का संपादन करके अपनी ही जाति की और अपने से भिन्न गोत्र की कन्या के साथ, दो बात है विवाह में। विवाह में दो विशेष नियम हैं। पहला नियम है कि जिस जाति का बालक है, जिस जाति का वर है, उसी जाति की कन्या माने वधू होनी चाहिए। चाहे जिस भी जाति को तुम, चाहे आजकल अगली अगड़ी पिछली ऐसा बोलते हैं ना, जाति कोई अगड़ी पिछली नहीं है। अरे भाई, एक व्यक्ति को जीवन यात्रा प्रारंभ करने के लिए आधार मिला है। एक यहाँ खड़े होकर के अपनी जीवन यात्रा आरंभ करेगा, एक वहाँ खड़े होकर के करेगा। अपनी ही जाति की कन्या के साथ में विवाह करना है। दूसरा क्या? अपने गोत्र की नहीं होनी चाहिए। साजात्य हो, असगोत्रता होनी चाहिए। एक गोत्र में विवाह करोगे तो वो तो भाई बहन हो गए, तो महापाप हो जाएगा। तो इस प्रकार विवाह करके अपने गृहस्थ आश्रम के अनुरूप मर्यादाओं का पालन करें। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे और संन्यास्त सन्यासी को अपने कर्तव्यों का, कर्मों का पालन करते हुए कर्म के फल का अनुभव करके, माने जो पिछले जन्मों के कर्म है उस वर्तमान काल में उसके हिसाब से फल भोग लिया। जो शेष पुण्य बचा है, शेषे न, अब जीवन यात्रा पूरी हो गई, पुण्य शेष है तो क्या होगा? अगले जन्म में क्या मिलेगा? बोले विशिष्ट देश में जन्म मिलना, ये भी पुण्यों का फल है। अब हिंदू तो बन गए, सनातनी तो हो, रामकृष्ण शिव के उपासक तो हो, परंतु पाकिस्तान में जन्म मिल गया तो क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर? बचा पाओगे अपना धर्म? बांग्लादेश में भी हिंदू है, वहाँ जन्म मिल गया तो क्या करोगे? इसलिए भगवत कृपा से उत्तम देश में, यमुना के किनारे पर, गंगा के किनारे पर, सरस्वती के किनारे पर, नर्मदा के किनारे पर, यज्ञीय देश में, जहाँ कृष्ण सार मृग भ्रमण करते हों, जो यज्ञीय देश हो, वहाँ जन्म मिल जाए तो उत्तम देश की प्राप्ति होना भी पिछले जन्म के कर्म का फल है। और ऐसी जगह जन्म मिल गया जहाँ खाने के भी लाले हैं, पीने को पानी नहीं है, तो भाई जी क्या करोगे? इसलिए भगवान को धन्यवाद दें जो उत्तम प्रकृति से संपन्न, उत्तम कृषि भूमि से संपन्न, उत्तम जल वाले क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनको कोटि कोटि बार भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। विशिष्ट देश में, विशिष्ट जाति में, बिना पूर्व जन्म के पुण्य के उत्तम जाति, उत्तम देश प्राप्त नहीं होगा, उत्तम कुल प्राप्त नहीं होगा, उत्तम आयु माने स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य के सहित निरामय चिरायुष्य प्राप्त नहीं होगा, तो उत्तम श्रुत माने विद्या ज्ञान, और वृत्त माने सच्चरित्रता, और वित्त माने संपत्ति, और सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। भैया, पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रतिफल स्वरूप अग्रिम अग्रिम जन्मों में अच्छी जाति, अच्छा कुल, अच्छे माता पिता, अच्छी जन्मभूमि
और अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आयु, अच्छा ज्ञान और अच्छा धन और उत्तम सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। इसलिए हम तो कहीं विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जाति व्यवस्था को जन्म से नहीं मानते, कर्म से मानते हैं, हम तो बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके उनसे ये पूछते हैं, भाई साहब आपकी एक आंख बड़ी एक आंख छोटी है, तो हमको तो ये बता दो कि बड़ी आंख के लिए तुमने वर्तमान इस जीवन में कौन सी तपस्या की, और एक आंख छोटी रह गई उसमें तुमने किसी की भैंस खोल ली थी तो आंख छोटी कर दी ब्रह्मा ने। बस उत्तर दो। एक ही माता पिता की दो संतान, एक गोरा है एक काला है, तो गोरे ने क्या किया है इस जन्म में गोरा होने के लिए, और काले ने वो कौन सा काम नहीं किया जो बेचारा गोरा ना हो पाया। ठीक है जी, तो पिछले जन्म का खेल है। तो जब सारे काम पिछले जन्म के हैं तो जाति पिछले जन्म से हो जाए तो क्या हानि है। अच्छे माता पिता, सदाचारी माता पिता मिलना भी पुण्य के द्वारा ही संभव है। अब क्या करें, बेचारा बालक पैदा हुआ, पता चला पिताजी शराब पीते हैं, तो माथा पीटे क्या करें। इसलिए माता पिता जैसे भी मिले, उनके आचरण आपको अनुकरणीय नहीं लगते तो अनुकरण मत करो। माता पिता में भी कोई दोष आपको दिखता है तो आप माता पिता का तिरस्कार मत करिए। क्या करें, माता पिता के उन कृत्यों का अनुकरण मैं नहीं करूँगा। मेरा कर्तव्य प्रणाम करूँ, सेवा कर सकता हूँ करूँ, परंतु तिरस्कार ना करें। जो भी कुछ अच्छा या बुरा मिला है मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है। तो ये बात इन्होंने कहा कि ऐसा स्मृति में लिखा, इत्यादि स्मृतिभ्यः, और पुराणों में भी ये वर्णन आता है। पुराणे च वर्णिनाम आश्रमिणां च लोक फल भेद विशेष स्मरणात्। भैया पुराणों में आया है कि वर्ण और आश्रम धर्म के भेद से भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति प्राणियों को होती है। कह रहे हैं साहब ये कैसे हो गया, कर्म करते हुए फल में भेद कैसे हो गया। कहते हैं आम्रे फलार्थे निमित्ते, जैसे आम का पेड़ लगाता है व्यक्ति फल प्राप्त करने के लिए, पर छाया और उसकी सुगंध तो बिना किसी बात के मिल जाती है। आम्रे फलार्थे निमित्ते, फल के निमित्त आम्र का पेड़ लगाया, पर छाया गंध आदि अनुत्पद्यते एवं उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता अलग से। छाया का मिलना, पत्तों का मिलना, फूल का मिलना, फल का मिलना ऐसे हो जाता है। कह रहे हैं ठीक वैसे ही धर्म का आचरण करने वाले के जीवन में अर्थों की माने ये भोग सामग्रियों की उपलब्धि अपने आप हो जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाओ भैया। उसमें धर्म की हानि भी नहीं होती, जैसे छाया मिलने पर फल की हानि भी नहीं है। धर्म की हानि नहीं। एक चौपाई है रामचरितमानस में, धर्मशील पर जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, यद्यपि ताहि कामना नाही, जिमि सरिता सागर में जाही। समुद्र मांगता नहीं है, बुलाता नहीं है, आमंत्रण नहीं भेजता है दुनिया की नदियों को कि आओ आओ हम प्यासे हैं, हम खाली हैं, हमको भर दो। समुद्र कभी आमंत्रण नहीं देता नदियों को, पर सारे विश्व प्रपंच की सब नदियां अंततः समुद्र में ही जाती हैं। ऐसे ही धर्मशील व्यक्ति के पास, सदाचारी व्यक्ति के पास संसार के सब वैभव चल के आते, अपने आप बुलाने नहीं पड़ते, वो मांगने नहीं पड़ते कि ये दो ये दो ये दो। ऐसे ही कह रहे हैं कि धर्मशील व्यक्ति को, धर्माचरण करने वाले को किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। यस्तु सम्यक करोत्येवं, सम्यक कर्म करने वाला जो गृहस्थ है अपनी विधि का पालन करे तो तद वर्ण बंध मुक्तोऽसौ, वर्ण के बंधनों से मुक्त हो करके
लोकानाप्नोति उत्तमान, वो उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। गृहस्थी भी, उसको कोई अभाव नहीं हो सकता है। कहते हैं वानप्रस्थी बोले यस्त्वेताम नियतश्चर्याम, वानप्रस्थी व्यक्ति मुनि मौन होकर के और शास्त्र के द्वारा अनुशासित कर्मों को करता है। तसदहत्यग्निबद्धो बद्धोषान, जैसे अग्नि धातु के समग्र दोषों को जला के भस्म कर देती है, जैसे इसके द्वारा की गई तपस्या, इसके द्वारा किए गए सब दोषों को जला के भस्म कर देती है और दिव्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही सन्यासी के बारे में भी कह रहे हैं, अनिंधन ज्योतिरिव प्रशांतम सब ब्रह्मलोकम श्रयते द्विजाति। जैसे आप लकड़ी जितनी गीली होती है उतना ज़्यादा उससे जलते समय धुआं निकलता है। लकड़ी जलाओगे, ईंधन जलाओगे, धुआं निकलता है। धुआं क्यों निकल रहा है? लकड़ी में कुछ गीलापन है। आर्द्र अंश जब तक खत्म नहीं होगा तब तक धुआं रहेगा, और जैसे ही गीलापन खत्म हुआ तो लकड़ी जल करके कोयला हो जाती है, धुआं कहाँ रहता है? तो अनिंधन ज्योतिरिव, ईंधन रहित ज्योति के समान जब साधक का, सन्यासी का चित्त प्रशांत हो जाता है, उसके चित्त में कोई मलांश नहीं रहता, कामना नहीं रहती, इच्छाएं नहीं रहती, तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। तो चारों वर्णों के, चारों आश्रमों के प्राणियों को अपनी अपनी साधना के द्वारा भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति का निर्देश मिलता है। आगे कह रहे हैं भाई इसका कारण क्या है, बता रहे हैं। कारणांतरात् तो इदम बक्ष्यमाणम फलम, आगे बताए जाने वाला फल कह रहे हैं। 45वां श्लोक है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, स्वे स्वे माने अपने अपने कर्म, अर्थात स्वे स्वे का तात्पर्य है ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ने शास्त्र के द्वारा जान लिया मेरा ये कार्य है, ये कर्म है। क्षत्रिय ने अपने शास्त्र के द्वारा जान लिया मेरा ये कर्तव्य है, कर्म है। तो सब अपने अपने कर्म के संपादन में अविरत माने निरत हैं, डूबे हुए हैं। स्वकीय वर्णाश्रमाचार के अधिकार में जो विहित कर्म है उनकी परिनिष्पत्ति में, उनके संपादन में लगे हुए हैं। और परिणाम क्या है? बोले संसिद्धिम लभते नरः, सफलता को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष आदि को प्राप्त कर लेते हैं, अथवा ज्ञान योग्यता अर्थ कर लीजिए। स्वकर्म में निरत होकर के तत्वज्ञ व्यक्ति कैसे सिद्धि को प्राप्त होता है उसको हम आगे बताते हैं, ऐसा कह रहे हैं। एक बहुत सुंदर रामचरितमानस में वर्णन है। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। ये जो श्लोक है इसी का लगभग भाव है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, और चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब इस धरामंडल पर शासन करना प्रारंभ किया, अर्थात राम राज्य के काल में लोगों को दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं थी। ये बराबर वाला क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है। ये कलयुग के मनुष्य का सबसे बढ़िया जो क्वालिटी है वो ये है, उसे अपनी कोई फिक्र नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं है। ये देख रहा वो क्या कर रहा है। और जितना अधिक मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति होगी कि इसमें कमी, इसमें कमी। हम एक चर्चा करते हैं,
जिस व्यक्ति को अपने जीवन में जितनी ज़्यादा शिकायतें हैं वो उतना ज़्यादा परेशान है। अपने अंदर झांक के देख लें या अपने आसपास देख लें, जिस व्यक्ति को जितनी ज़्यादा शिकायत वो उतना ज़्यादा परेशान, और जिस व्यक्ति को जितनी कम शिकायत वो इतना ज़्यादा शांत सुखी। शिकायत कहाँ से आती है? बोले शर्तें बांध रखी हैं हमने। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शर्तें बांधता है, शर्तें लगाता है, उतनी ज़्यादा शिकायत करता है, और जितनी ज़्यादा शिकायत करता है उतना ज़्यादा दुखी रहता है, परेशान रहता है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी ज़्यादा शर्तें उतनी ज़्यादा शिकायतें, और जितनी ज़्यादा शिकायतें उतनी ज़्यादा अशांति। इसलिए शर्त भी नहीं और शिकायत भी नहीं। ये केवल कहने की बात नहीं है, इस सूत्र को चिंतन करें, आजमा के देखें। हमने तो देखा है, इसलिए बहुत प्रयत्न करते हैं कम से कम शर्त और कम से कम शिकायत, और इसलिए ज़्यादा मगन रहते हैं, बिना मतलब के भी खुश रहते हैं। पूछो भाई तुमको क्या मिल गया, खुश क्यों हो? बोले कुछ चाहिए नहीं इसलिए खुश हैं। और जिस पल ये लग जाएगा कुछ चाहिए तो फिर मुस्कुराने का मौका कहाँ मिलेगा? ये चाहिए में तो लाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जो एक बहुत प्यारा सूत्र है, कम से कम शर्त और कम से कम शिकायत। शर्त और शिकायत के दलदल में पड़ा हुआ मनुष्य आनंद के अवसरों को भी दुख में बना लेता है। तो राम राज्य में क्या था? वर्णाश्रम निज निज धर्म। वर्ण और आश्रम का जो मर्यादित मार्ग था, अपने अपने धर्म के अनुसार लोग वेद के द्वारा बताए गए पथ पर चलते थे और सदा सुख पाते थे। न कोई भय, न कोई शोक, न कोई रोग। और जब वेद के मार्ग का परित्याग कर दोगे, स्वधर्म का परित्याग कर दोगे, तो आपके जीवन में भय भी आएगा, शोक भी आएगा, रोग भी आएगा। भय, शोक और रोग का कारण है स्वधर्म का परित्याग करोगे तो आवे। कोरोना क्यों आया? स्वधर्म का परित्याग करोगे तो कोरोना जैसी बीमारियां तो निरंतर आएंगी, कहाँ जाएंगी ये? मौत नए नए नाम बदल करके आएगी और आपको छोड़ेगी नहीं। बचाव के चाहे जितने रास्ते कर लो, मृत्यु को मालूम है कि तुमने गेट बंद किया तो खिड़की से आ जाएगी। खिड़कियां बंद कर लो तो साफ हो तो वहीं है जहां तुम खड़े हो। सारे दरवाजे बंद कर दो, 7 ताले लगा दो तो क्या बच जाओगे? इसलिए बड़ी विनम्रता से एक बहुत भाव भरा निवेदन है, मृत्यु से लड़ने की कोशिश करने वाला कभी नहीं जीत सकता। हाँ, मृत्यु से बचने की कोशिश करने वाला, मृत्यु से बचाव संभव है, पर युद्ध करके विजय संभव नहीं है मृत्यु पर। इसलिए मृत्यु से जूझने के, द्वंद्व करने के जितने भी उद्योग हैं, उनमें मनुष्य ने जो समय खराब किया है उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलना है। एक न एक दिन मरना तो है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक शुचिता पूर्वक जिएं, पवित्रता पूर्वक जिएं, सहजता पूर्वक जिएं। जो परमात्मा की कृपा से सीमित साधन भी उपलब्ध हैं उससे अपनी जीविका चलावें, और महाराज कोई अनैतिक काम ना करें। जीवन की रक्षा के लिए आपको किसी प्राणी के प्राण लेने की बात आवे तो मैं कहता हूँ जीवन 100 बार जाए, किसी प्राणी के प्राण नहीं जाए। अभी कोरोना से बचाव के लिए बहुत झमेले हम सुन रहे हैं, हमको पूरी जानकारी नहीं है इस विषय में, परंतु सुनने में आता है कि भाई कोई इंजेक्शन लगा लेते हैं तो कोरोना नहीं होगा, तो क्या अमर हो जाओगे? और इस जो कोरोना से बचाव के इंजेक्शन आ रहे हैं, वैक्सीन जो आ रही है, इसका क्या कहते हैं, वैक्सीन क्या है, हम तो ये सुन रहे हैं, भगवान जाने सच्चाई क्या है, कि उसमें गऊ के नवजात शिशु के, बछड़े के कुछ अंश का
कोई इसका घटक पदार्थ है, कोई सीरम कहते हैं, क्या कहते हैं, वो डाला जाता है। अब बताओ, कोई हिंदू अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या किसी गौ को क्षति पहुंचा करके जीवन बचाना चाहेगा? हम सनातन धर्मावलंबियों का तो ये इतिहास रहा है, अपने प्राणों की बलि देकर के गौ की रक्षा करनी पड़े तो की है। अब क्या किसी गौ के हम फिर कह रहे हैं, यदि ये सत्य है तो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जिनके हाथ में शासन है, वो हिंदुत्व की और सनातन धर्म की मर्यादाओं का भी आदर करना उनका कर्तव्य है, आदर करना चाहिए। ऐसी औषधियां लानी चाहिए जिससे किसी की धर्मनिष्ठा को क्षति न पहुंचे। आप पर विश्वास करने वाले लोग, आप पर भरोसा करने वाले लोग यदि आपके अनुसार चलते हैं तो वो पाप नहीं कर रहे हैं, पर जिस पर विश्वास किया जा रहा है उसको उनके विश्वास की रक्षा के लिए सावधान होना चाहिए। यदि कोरोना जैसी महाव्याधि के शमन के लिए कोई उपचार आवश्यक है, कोई औषधि आवश्यक है, तो उसमें सावधानी बरती जाए। औषधि में, उपचार में किसी जीव की हिंसा ना हो। हम गौ माता की बात क्या करें, हम तो हिंदू चींटी तक को मरते हुए देखना नहीं चाहता। जो सनातन धर्मी इतना अहिंसक है कि चींटी भी मर जाती है तो उसको पश्चाताप होता है, वो भला अपने जीवन की रक्षा किसी गौ माता के नवजात शिशु, बछड़े आदि के, सीरम आदि के द्वारा कराना चाहेगा? हम फिर भी अपनी बात जोड़ रहे हैं। यदि ये सच है तो फिर सत्ता में बैठे हुए शासकों को सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास करने वाले सनातन धर्मावलंबी के साथ छल नहीं होना चाहिए। हम भी समर्थन करते हैं, जीवन की रक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक प्राणी के जीवन की रक्षा का जो भी प्रयत्न किया जाना चाहिए, पर किसी के प्राणों को लेकर के किसी के प्राणों को बचाने का अर्थ तो समझ में नहीं आता भाई। हमने ये सुना है, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने 1966 के गोरक्षा आंदोलन में ऐसा कहा था। उस समय की सरकार से कहा था, संबोधित करते हुए कहा था। वो त्रिकालदर्शी महापुरुष, सिद्ध महापुरुष ने, महात्मा ने कहा था, धर्म सम्राट जी महाराज ने, कि आपके द्वारा चलाई गई गोलियों से हमारे साधु मरे, मान लिया मर गए, उन साधुओं की गति होगी, सदगति होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो गौ रक्षा के संकल्प के साथ में आए और प्राण चले गए तो चले गए, अच्छा है। इसलिए साधु मरे तो मरे, हम माफ कर देते हैं, परंतु तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे अत्याचार के द्वारा गौ मरी है, इसलिए इस अपराध के लिए तुमको क्षमा नहीं किया जा सकता। उसका परिणाम आपको पीढ़ी दर पीढ़ी भोगना पड़ेगा और भोगना पड़ा। सत्ता का अपना सुख है, अधिकारों का अपना आनंद है, पर सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि ये सत्ताएं सदा नहीं रहती। इसलिए भाई अपने अपने कर्मों का पालन करते हुए स्वकर्म निरतः, ये बात चल रही थी, रामचरितमानसकार कह रहे हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। वेद के अनुसार कोई जीना चाहता है तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसका प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। कोई वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, सनातन धर्म मान्यताओं के अनुसार चलना चाहता है तो उसका प्रोत्साहन होना चाहिए, आदर होना चाहिए, उसको अवकाश। सारे लोगों को, ईसाइयों को अपने ढंग से जीने का अधिकार भारतवर्ष का संविधान देता है, मुसलमानों को अपने अनुसार जीने का अधिकार भारत का संविधान देता है, बौद्धों को, जैनियों को अपने हिसाब से जीने का अधिकार भारतवर्ष का लोकतांत्रिक संविधान देता है भाई साहब। तो फिर सनातन धर्मावलंबियों को अपने वेदों के अनुसार जीने का अधिकार भारतवर्ष का लोकतांत्रिक व्यवस्था का संविधान क्यों नहीं देगा? देना ही चाहिए। और ऐसा जीवन जीने वाले लोगों के बारे में बाबा कह रहे हैं कि
चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। न भय होगा, न शोक होगा, न रोग होगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और न